केमिकल काइनेटिक्स की पार्ट 2 में सीखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की जो रिएक्शन आपके मॉडरेट होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन जो होते हैं और जो वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं, उनके रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाए और वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स में वेरी फास्ट, या इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया गया है AgNO3 का रिएक्शन NaCl से कराया गया है। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड और AgNO3 का रिएक्शन, तो हमारा बना क्या, AgCl बना। AgCl यहाँ पे क्लोरीन आयन और Ag आयन क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अब प्लस NaNO3, इसको हम लोग बोलते हैं चिली साल्ट बीटर। सोडियम नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं चिली साल्ट बीटर, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट हो रहा है। सेकंड वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल आपका है HCl प्लस NaOH। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका रिएक्शन NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस से जब करा रहे हैं तो हमारा फॉर्मेशन किसका होगा, साल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस वे रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे HCl और NaOH का जो रिएक्शन होगा, इसमें आपका NaCl आपका फॉर्मेशन होगा, साल्ट बनेगा, और H2O मालिक्यूल आपसे यहाँ से रिलीज होएगा, और यहाँ से OH मालिक्यूल यहाँ से, और यहाँ पे H एटम, ये आपस में मिलकर के H2O यहाँ से रिलीज होएंगे और NaCl का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं साल्ट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मीन्स जो ना वेरी फास्ट हो ना तो बिल्कुल स्लो रिएक्शन हो, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन हो। ऐसे रिएक्शन के एग्जांपल आपके पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं नॉर्मल रिएक्शन के केस में। यहाँ पे 2H2O2 का रिएक्शन करा रहे हैं डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि परऑक्साइड लिंकेज है, H हो गया, O हो गया, O और H, इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। O के सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोज होकर वाटर और O2 मालिक्यूल में यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 ब्रेक होकर के N2O4 प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे CH3COO-C2H5, इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। एस्टर का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड से बेस से करा रहे हैं तो हमारा बन रहा है सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH, मतलब एस्टर प्लस बेस गिव्स सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसी तरह से ये ग्लूकोज, ये आपका शुगर है C12H22O11, ये आपका शुगर है। शुगर का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मेनली फार्मूला C6H12O6 दोनों का है। डिफरेंस क्या है इसमें, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप कंटेंट करता है और ये आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप। ग्लूकोज में आपके एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं और फ्रक्टोज में आपके कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सेकेंड आपका मॉडरेट रिएक्शन है आपका NO2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स NO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, बहुत ही स्लो स्टेप है, इसमें प्रोसेस में महीनों तक आपके समय लग सकता है। Fe2O3 प्लस X इंटू वाटर, X मालिक्यूल वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनता क्या है, Fe2O3 इंटू X वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चूँकि इसमें वाटर मालिक्यूल कंटेंट है इसलिए बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं रस्ट। ये रस्ट का आपका फार्मूला है, बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। रस्ट का फार्मूला Fe2O3 इंटू X वाटर। सेकेंड आपका वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है कि CO प्लस 2H2 कार्बन मोनोऑक्साइड का जब H2 से रिएक्शन कराते हैं एट रूम टेम्परेचर पे तो हमारा बनता है क्या, मेथेनॉल CH3OH, जो स्पिरिट में भी यूज होता है, जिसको हम लोग स्पिरिट भी बोलते हैं, CH3OH मेथेनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल। इसका IPAC नाम है मेथेनॉल। एक फंक्शनल ग्रुप के कारण इसका नाम OH हो जाएगा और एक कार्बन के कारण मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट क्या है, रेट आपका फास्ट हो रहा है या वेरी स्लो रिएक्शंस है या वेरी मॉडरेट रिएक्शन है। इसमें आपको एक रिएक्टेंट मालिक्यूल A दिया गया है और रिएक्टेंट A किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट A कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट A, यहाँ पे A को हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट,
इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे दिखाया गया व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 रहा होगा, रिएक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ होगा, उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, मैक्सिमम था। एक है आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन। मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। जब टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, उस समय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या है, 0। प्रोडक्ट तो आपका बना ही नहीं होगा। जब रिएक्टेंट आपका मैक्सिमम है, उस केस में प्रोडक्ट आपका क्या है, 0 है। सेकेंड केस में क्या देते हैं, आफ्टर टाइम t इक्वल टू टी, जब कोई समय t बीत जाता है, t समय के पश्चात जो रिएक्टेंट की शेष बची मात्रा है, जो आपका रिएक्टेंट है, इसमें से कुछ रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा। सपोज करो कितना, x मोल आपको रिड्यूस हुआ, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका बचा कितना, A-X। जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में से रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा, जो रिड्यूस होगा या डिकम्पोज होगा, वही आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वही आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे दिखाया गया टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीन्स समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज कर रहा है। मीन्स चेंजिंग तो रिएक्टेंट में भी हो रही है और चेंजिंग आपकी प्रोडक्ट में हो रही है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम को हम लोग लेते हैं सेकेंड में। यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे दिखाया गया है एक कंसंट्रेशन आप लिए हैं मोल पर लीटर में, और यहाँ पे टाइम सेकंड में आपको इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक कंसंट्रेशन आपका है मैक्सिमम कंसंट्रेशन से, ये ग्राफ आपकी क्या हो रही है, बिलो साइड आ रही है, निगेटिव स्लोप में। इस स्लोप आपके यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ पे एक स्लोप आपको दिखाया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इन दोनों स्लोपों के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि ये जो कर्व जो आपको दिखाई जा रहा है, कर्वेचर टाइप का रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ है। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन से मिनिमम कंसंट्रेशन की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ से मैक्सिमम कंसंट्रेशन से डिक्रीज करेगा, जिस तरह से यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू करेगा, उसी समय आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और एक ग्राफ शो करता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका समय टाइम बीत रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज कर रहा है। यह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम के बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज कर रहा है। जब हम लोग इसको ग्राफ को कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के रिस्पेक्ट में और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इस तरह के कर्व हमको ऑब्टेन हो रहा है। अब देख रहे हैं समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम के बीतने के साथ साथ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेज एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीजेज एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। तो टाइम के बीतने के साथ साथ समय तो आपका बढ़ रहा है, समय बढ़ने के साथ साथ आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। मतलब एक तरफ इंक्रीज हो रहा था, दूसरी तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जब भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम लोग रेट लिखेंगे तो इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड केस में टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टाइम भी आपका बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी आपका पॉजिटिव स्लोप में दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव ग्राफ में। इस केस में हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ये दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को लिखते समय हम लोग इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स द रिएक्शन रेट फॉर द रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस d/dt इंटू एक्स हो जाएगा। और रिएक्शन रेट फॉर द प्रोडक्ट आपका कितना हो जाएगा, d/dt इंटू एक्स। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आपको
बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इंटू कंसंट्रेशन के पावर n, वेयर n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n इक्वल टू k इंटू dt। dx चेंज इन स्मॉल कंसंट्रेशन, तो आपका कंसंट्रेशन ही होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, dx को हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n इक्वल टू k इंटू dt। r इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन के पावर 1, कंसंट्रेशन के पावर n, कंसंट्रेशन के पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन की पावर माइनस n इक्वल टू k इंटू dt। r इसको हम लोग लिख सकते हैं r k इक्वल टू, अब k की वैल्यू हमको मेजरमेंट करने के लिए d2 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, d2 यहाँ मल्टीपल के रूप में है और इस साइड यदि हम लोग इसको सेंड करते हो तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन की पावर माइनस n अपॉन dt। r इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं k इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1, जब बेस सेम रहते हैं तो उनके पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, माइनस हो तो माइनस कर लेते हैं, प्लस हो तो प्लस कर लेते हैं, कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस 1 अपॉन dt। और k इक्वल टू कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम को हम लोग लिखते हैं सेकेंड, में। और k इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर की पावर n माइनस 1। सेकेंड आपका जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो सेकेंड के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1। k इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस 1, लीटर के पावर n माइनस 1 और सेकेंड के पावर माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है। इस रिएक्शन से हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर की यूनिट को मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे हम लोग k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस 0 इंटू लीटर के पावर 0 माइनस 1 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 1। r इसको हम लोग लिख सकते हैं r k इक्वल टू मोल के पावर 1 लीटर के पावर माइनस 1 और सेकेंड के पावर माइनस 1। r k इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपकी जो यूनिट है ये जीरो ऑर्डर की यूनिट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। k इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जीरो ऑर्डर की यूनिट है, किसी भी रिएक्शन में जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेंगे डेरिवेशन में, यूनिट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रेट, यहाँ dx अपॉन dt चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन के पावर n, वेयर n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन कंसंट्रेशन के पावर 1, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dx अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n इक्वल टू k इंटू dt। dx क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन आपका कंसंट्रेशन ही होता है, अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n इक्वल टू k इंटू dt। अब देखिए कंसंट्रेशन के पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन के पावर माइनस n इक्वल टू कितना होगा, k इंटू dt। और k इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस dt को हम लोग यहाँ से ट्रांसफर करेंगे और dt यहाँ कहाँ है, आपका न्यूमरेटर में, और इसको इस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कंसंट्रेशन के पावर 1 कंसंट्रेशन के पावर माइनस n अपॉन dt और k इक्वल टू कंसंट्रेशन के पावर, यहाँ पे बेस सेम रहता है तो पावर 1 माइनस n हो जाएगा, 1 माइनस n अपॉन dt। और k इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं
मोल पर लीटर के पावर वन माइनस एन अपॉन सेकेंड, या इसको हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू मोल के पावर वन माइनस एन लीटर के पावर एन माइनस वन इंटू सेकेंड के पावर माइनस वन। अब इस फार्मूले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, इस फार्मूले से हम लोग किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो रिएक्शन आपका चाहे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो, चाहे आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर 1/2 का हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 5/2 हो, चाहे 7/2, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यूनिट हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या रखेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, और जब एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो के इक्वल टू कितना होगा, मोल के पावर 1 माइनस जीरो इंटू लीटर के पावर 0 माइनस 1 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस जीरो लीटर के पावर 0 माइनस 1 सेकेंड के पावर माइनस 1, या मोल के पावर 1 माइनस जीरो मीन्स 1 लीटर के पावर 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड के पावर माइनस 1 मीन्स सेकेंड इनवर्स, और के इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट होगी। किसी भी रिएक्शन में यदि इस तरह की यूनिट आपको दी गई है, रिप्रेजेंट की गई है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात हो रही है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। हमको के क्या मिला, के इक्वल टू मोल, पहले हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, मोल के पावर 1 माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 1। ये आपकी यूनिट निकालने का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। अब हम देखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि हम लोग देखते हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1, ऑर्डर इक्वल टू 1। अब इसमें पुट करते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल की पावर 1 माइनस 1 इंटू लीटर की पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड की पावर माइनस 1, और के इक्वल टू मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0 इंटू सेकेंड के पावर माइनस 1। अब किसी भी डिजिट की पावर या किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और के इक्वल टू 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, और हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ये यूनिट है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जितने भी ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। इसी तरह से हम लोग रिएक्शन के सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका बेस्ट फार्मूला आपका है के इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस 1 लीटर के पावर n माइनस 1 सेकेंड के पावर n माइनस 1। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर देंगे आपको पूरा यूनिट आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि 1/2 रखना तो n इक्वल टू 1/2, 3/2 रखना n की वैल्यू 3/2, 5/2 तो n की इक्वल टू 5/2, 7/2 कुछ भी रख करके यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।